हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है समास। और इससे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। तो तत्पुरुष समास हमारा रहता था, तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तत्पुरुष समास तत् जमा पुरुष से मिलकर बना है। तो तत् का मतलब होता है वह, और पुरुष का मतलब पुरुष, यानी वह पुरुष। अब इसके अंदर पुरुष की प्रधानता होती है। इसके पहला पद इसका विशेषण और दूसरा पद इसका विशेष्य होता है, यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसके 6 भेद होते हैं। तो देखो, विशेषण और विशेष्य के कारण ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी हैं, जिसके अंदर पहला उपभेद था आपका कर्मधारय और दूसरा था द्विगु समास। और उसका रीज़न यही था कि तीनों में विशेषण विशेष्य संबंध पाया जाता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं, तत्पुरुष समास हम इसे कैसे पहचानेंगे और इसके भेदों को भी देख लेते हैं। तो देखो, इसके 6 भेद हैं। जैसे आप कारक पढ़ते हो हिंदी में, तो हमारे हिंदी में जो कारक होते हैं उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद माने गए हैं। इसके अंदर पहला कर्ता कारक को छोड़कर कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक, अधिकरण कारक में पर तक इसके 6 भेद माने गए हैं। तो अब हम इनको उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। तो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह है को, यानी शब्द या वाक्य के अंदर जब को आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, गृहगत। गृह मतलब घर और गत मतलब गया हुआ, तो 2 शब्द हैं गृहगत। घर को गया हुआ, गृह को गत, गृह को गत। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल आ जाए आपका गृहागत, यानी इसके अंदर आ की मात्रा लग जाएगी, तो देखने में दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों का विग्रह अलग होगा और मीनिंग भी अलग। तो यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसका विग्रह होगा गृह को आगत। ऐसे ही शरणागत शब्द है, शरण को आगत, जो हमारी शरण में आया है। तो इस तरह से आपको इनको पहचानना है। यदि को का कारक चिन्ह आता है तो आपको पहचानना है कि ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। अब देखो, इसके अंदर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मरणासन। जैसे मरणासन, 2 शब्द हैं, मरण जमा आसन्न। ठीक है, मरण का मतलब मरने को और आसन्न का मतलब होता है पहुंचा हुआ। जो व्यक्ति मरने की अवस्था में है, मरने को पहुंचा हुआ है। तो अब आप इसका विग्रह करेंगे, मरण को आसन्न विग्रह में करना है आपको। पहले आपको शब्दों को अलग अलग कर लेना है, फिर उनका विग्रह करेंगे। तो अब आप इसका विग्रह लिखोगे, मरण को आसन्न। आसन्न का मतलब पहुंचा हुआ। ठीक है, मरने की स्थिति में है। कई बार हम कहते हैं ना कि यह तो मरणासन स्थिति में है, यानी मरने वाली हालत में है। ऐसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये तो हो गया को, जहाँ पर जब हम विग्रह करेंगे तो को का अगर चिन्ह आता है तो हम वहाँ पहचानेंगे कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष है। अब इसकी जो परिभाषा है उसके अंदर आपको ये लाइन भी ऐड करनी है कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो ये वाले जो शब्द हैं हमारे, ये कहलाते हैं समस्त पद। इनको हम कहते हैं समस्त पद। और ये जो हमने यहाँ लिखा है ये हमारा कहलाता है समास विग्रह। इसको कहते हैं समास विग्रह है। तो देख लीजिए आप कि
आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। कई बार आपसे समास विग्रह करवा लेते हैं, कई बार आपको समास विग्रह दे देते हैं और आपसे समस्त पद बनवा लेते हैं। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, तभी हम सही आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा इसका भेद। तो देखो, कारक बोलकर देखना है आपको, आपको इनको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कारक जो हमने स्टार्टिंग में हमारे क्लासेस होती हैं, छोटी क्लासेस में ही हम कारक की टेबल हमको याद कराई जाती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, बस आपको वही याद करनी है। अब हमारा कर्म कारक हो गया, कर्ता को छोड़ दिया हमने, कर्ता ने, कर्म को। अब हम दूसरा लेंगे करण। तो दूसरा भेद है इसका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। अब करण का कारक चिन्ह होता है से, और से का मतलब अलग होने के अर्थ में। जब यहाँ पर है से के द्वारा अर्थ में, यहाँ पर है से के द्वारा अर्थ में, यानी क्रिया के होने के साधन को हम करण कारक कहते हैं, जो क्रिया का साधन होता है। तो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, तो वहां पर जब से आ रहा है इसका मतलब इसके द्वारा क्रिया हो रही है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित। तो पहले ही मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले दोनों पदों को पहचानना है कि किन दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है। तो हस्त को आप अलग करेंगे, लिखित को आप अलग करेंगे। हस्त का मतलब होता है हाथ, तत्सम शब्द है ये हस्त लिखित, हस्त से लिखित। अब यहाँ पर जो ये से आया है यानी हस्त के द्वारा, हाथ के द्वारा, तो आप इसका विग्रह करेंगे हस्त से लिखित, यानी जो चीज हाथ से लिखी होती है उसको हम कहते हैं हस्तलिखित। तो से का भाव आया क्रिया के होने का साधन। ऐसे ही अनुभवजन्य शब्द है, अनुभवजन्य। अब इसमें भी दोनों शब्दों को आप अलग कर लीजिए, अनुभव और जन्य। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस और जन्य का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। अब इसका विग्रह हम करेंगे अनुभव से जन्य। अनुभव से जन्य, जन्य मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। तो जो चीज अनुभव के द्वारा उत्पन्न हुई है उसको हम बोलते हैं अनुभवजन्य। इसी प्रकार से इसके अंदर आ जाएगा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, या फिर गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, ठीक है। एक होता है ऋण युक्त, एक शब्द और है ऋण युक्त। सेम है दोनों। अगर युक्त शब्द लगा हुआ है इसका मतलब के द्वारा, ठीक है। ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना, और युक्त का मतलब उसके पास है, वो उसके पास वो चीज है। तो यहाँ पर गुण है तो गुण युक्त, ऋण है तो ऋण युक्त। तो आप इसका विग्रह करेंगे ऋण से युक्त, यानी अब उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो से है वो के द्वारा अर्थ में आता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, एक मन मना, मन मना शब्द कई बार आ जाता है, मन से माना, या फिर मन घड़ंत, मन से गढ़ा हुआ। कई बार हम कहते हैं ना मन घड़ंत कहानी सुना रहा है, मन घड़ंत का मतलब क्या हुआ, मन से घड़ी हुई, मन से घड़ा हुआ। या फिर ईश्वर प्रदत्त शब्द बहुत बार आता है, हम जब पढ़ते हैं लेसन, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने हमें इसको दिया है, ये चीज हमें ईश्वर ने दी है, तो वो कहलाता है ईश्वर प्रदत्त। तो ये दो हो गए आपके। अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड नंबर पर हमारा आता है, इसको इरेज कर रही हूँ मैं और यहीं ऊपर ही लिखूंगी ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो इसका तीसरा भेद है, करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक।
कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप जस्ट बस अपने कारक चिन्हों को याद करेंगे, वही लिखना है कारक को, और उसी के ही भेद हमें यहाँ लिखने हैं। तो संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, के लिए, लेकिन कहीं कहीं को भी आता है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन कि कहाँ पर को आएगा और कहाँ पर के लिए आएगा, क्योंकि को का कारक चिन्ह हमारा कर्म कारक में भी आता है, कर्म जो मैंने अभी आपको बताया। तो उस को में और इस को में क्या अंतर है? तो देखो, ये वाला जो को है ये वहाँ आता है जब वाक्य के अंदर देने की भावना है, यानी आपको ऐसा वाक्य हो जिसमें किसी को कुछ दिया जा रहा है। जैसे होता है ना कि एक सेंटेंस है, माँ भिखारी को भोजन देती है, तो भिखारी के लिए नहीं करना हमें कि भिखारी के लिए भोजन देती है, हम वहाँ लिखते हैं भिखारी को भोजन देती है, लेकिन वहाँ पर को आप कर्म कारक में नहीं करेंगे, वहाँ पर को आपका संप्रदान कारक में आएगा। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है इसका पूजा गृह, पूजा गृह। अब दोनों शब्दों को अलग अलग करो, पूजा और गृह, तो हो गया इसका विग्रह, पूजा के लिए गृह, गृह मतलब घर, पूजा के लिए गृह, पूजा के लिए घर। ऐसे ही शब्द है आपका यज्ञशाला, ऐसे ही विद्यालय, यज्ञशाला, पुस्तकालय, ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। ऐसे ही आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो पुस्तक और आलय दोनों शब्दों को अलग अलग कर लो, यज्ञ और शाला। तो यहाँ पर आप करोगे पुस्तकों के लिए आलय, तो बहुत सारी पुस्तकें जहाँ रखी होती हैं, पुस्तकों के लिए आलय। आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो विद्या का घर, विद्या के लिए आलय है ना। ऐसे ही देवालय शब्द होता है, लिखते पढ़ते तो हो आप, देवालय, देवालय मतलब मंदिर, इसको हम मंदिर भी कहते हैं देवालय को। तो देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, आलय का मतलब आप समझ गए, घर। ठीक है, तो जो देवता का घर होता है उसको हम देवालय कहते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड के बाद आगे आपका फोर, और संप्रदान के बाद आता है अपादान, अपादान तत्पुरुष। अब देखिए, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। अब आप कहोगे मैम से तो हमारा करण कारक में भी आया था, है ना, तो दोनों से में क्या अंतर है? यहाँ आएगा अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, तो जहाँ अलग होने का भाव आएगा वहाँ आप अपादान तत्पुरुष करेंगे। वहाँ अपादान कारक होता है, तो वहाँ जहाँ कारक होगा वहीं ये तत्पुरुष भी होगा। अब देखो यहाँ पर जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वहाँ हमने गुणहीन किया था, अब हम यहाँ करें, सॉरी गुण युक्त किया था, यहाँ हम करेंगे गुणहीन। तो गुण अलग करो, हीन अलग करो, गुण से हीन, गुण से हीन, यानी अब उसके पास कोई गुण नहीं है। ऐसे ही चरित्रहीन, धनहीन एक जैसे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा रोग मुक्त, रोग मुक्त। अब देखो रोग और मुक्त दोनों अलग अलग शब्द हैं।
अब वो रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया, अलग होने का भाव आ रहा है। यहाँ पर वो गुणों से अलग हो गया, अब उसके पास वो गुण नहीं है। तो जहाँ पर अलग का भाव आएगा वहाँ हमारा अपादान तत्पुरुष होगा। तो अब हम इसका लिखेंगे विग्रह, रोग से मुक्त। ऐसे ही ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, पहले हमने ऋण युक्त किया था शब्द करण कारक में, ऋण युक्त, यहां करेंगे हम ऋण मुक्त। अब देखो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखो एग्जाम में जब आता है, मैं यहाँ पर उसको भी लिख रही हूँ एग्जाम्पल को, ऋण युक्त। देखो थोड़ा सा अंतर है, और जो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं आपके पास। इसका विग्रह भी यही होगा, ऋण से युक्त। अब दोनों में कारक चिन्ह सेम आ रहा है, से। आपसे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन से समास का उदाहरण है, ये समास बताइए। और ऑप्शन में आपसे अपादान तत्पुरुष भी, करण तत्पुरुष भी, संप्रदान तत्पुरुष भी, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो वहाँ आपको अपना लॉजिक लगाना है कि अपादान जो तत्पुरुष होता है वहाँ अलग होने का भाव है। तो जैसे इसके अंदर अलग होने का भाव आ रहा है ये वाला, तो ये अपादान का उदाहरण है और ये आपका करण का उदाहरण है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम में आती ही आती है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ ये वाला आता है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल है राजभय, राजभय। अब इसके भी 2 शब्द अलग करो, राजा और भय, यानी राजा से भय, ठीक है। राजभय का मतलब होता है राजा से भय। तो लिखने में तो कई बार आपने बुक्स में देखा होगा उसको राजा का भय था, है ना, हम का शब्द लगा देते हैं, बट वो गलत है, ठीक है। इसका विग्रह होगा राजा से भय। अब यहाँ पर से क्यों आया, क्योंकि यहाँ भय का भाव आ रहा है। तो एक चीज ये आपको बतानी थी कि अगर वाक्य के अंदर भय आता है तो उसके अंदर अपादान कारक होता है, यानी पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं संस्कृत में। और कारक के अंदर हिंदी के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन कारक में भी पूछा जा सकता है, आपसे कारक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और समास के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर इसके अंदर भय आ रहा है तो भय आएगा आपका अपादान में, अलग होने का भाव, क्योंकि वह राजा से भयभीत है। एक और शब्द है भयभीत। भय का मतलब डर और भीत का मतलब डरा हुआ। अब वो किससे डरा हुआ है, डर से डरा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है। तो देखो भयभीत शब्द का विग्रह कैसे करेंगे, भय से भीत, भीत का मतलब डरा हुआ। जो डर से डरा हुआ है, कहते हैं ना ये भयभीत है, किससे भयभीत है ये नहीं पता, भय से भयभीत है वो। भयभीत का मतलब होता है जो डर से ही डरा हुआ होता है। तो जहां पर डर का भाव आएगा वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका नंबर 5। तो मैं ऊपर ही लिखूंगी, नीचे लिखने में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो नंबर 5 पर आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। तो देखो संबंध नाम से पता चल रहा है, संबंध कारक, जिसमें एक क्रिया, वो एक संज्ञा का किसी वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताया जाता है। तो इसके जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, का, के, की, या फिर रा, रे, री, ठीक है। का, के, की या फिर रा, रे, री इसके कारक चिन्ह हो गए। तो जहां पर वाक्य के अंदर का, के, की या फिर रा, रे, री आएगा तो वहां पर आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन,
राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति का भवन, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो आप इसका विग्रह करेंगे राष्ट्रपति का भवन। ऐसे ही राजपुत्र, है ना, या फिर सेना नायक, सेना नायक। अब इनका विग्रह करो। विग्रह करने का एक ही तरीका है, दोनों शब्दों को अलग अलग कर लिया करो, आपका विग्रह कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका विग्रह करेंगे हम, राजपुत्र का राजा का पुत्र, और सेना नायक का सेना का नायक। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे जहां पर आपका का के की या फिर रा रे री आएगा। इसके और एग्जाम्पल देख लो, जैसे उद्योगपति, उद्योगों का पति, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, या फिर नियमानुसार, नियम के अनुसार, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें का के की आता है। और देखो जैसे होता है गंगा जल, गंगा का जल, या फिर गंगा तट, गंगा का तट। तो इस तरह के एग्जाम्पल जहां पर का के की आएगा वो सारे हमारे कहलाएंगे संबंध तत्पुरुष। अब एक और है लास्ट आपका नंबर 6 पर आएगा, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखो अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा होता है, में और पर, में या फिर पर। तो देखो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, जो क्रिया का आधार होता है, तो वहां पर हम में या पर लगाते हैं, तो क्रिया कहाँ पर हो रही है ना। तो ये हमारे वाक्य के अंदर क्लियर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे हमारा शब्द है कार्य निपुण, कार्य निपुण, दोनों शब्द अलग अलग है, कार्य और निपुण। तो आप विग्रह करेंगे कार्य में निपुण, वह कार्य में निपुण है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें सारे आ जाएंगे। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, तो ध्यान और मग्न, तो विग्रह करेंगे हम ध्यान में मग्न। ठीक है, ऐसे ही आपका आ जाएगा व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल, कहते हैं ना ये व्यवहार कुशल है, तो देखो व्यवहार में कुशल, तो कर दो इसका विग्रह व्यवहार में कुशल।